तो मेरा सादर प्रणाम। आज हम उत्तराखंड के बारे में कुछ और जानकारियाँ लेकर आपके सामने आए हैं। तो समय को ज़ाया ना करते हुए समझते हैं उत्तराखंड में क्या क्या है और क्या क्या यहाँ पर घटनाएं हुई हैं। उनको एक कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। हर टॉपिक को सब क्लियर करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? केदारनाथ, हिमवंत, मानसखंड या इनमें से कोई नहीं। देखो, केदारनाथ को जो केदार खंड है, ये तो स्कंद पुराण में केदार खंड को गढ़वाल के लिए प्रयुक्त शब्द माना गया है। और जो हिमवंत है, हिमंत जो कहा गया है, उससे उत्तराखंड को हिमवंत जो बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। मानस खंड ये कुमाऊं का क्षेत्र के, इसको कुमाऊं के लिए प्रयुक्त किया गया। मानस खंड को कुमाऊं के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये बात दोबारा देख लीजिए। केदार खंड जो है ये गढ़वाल के लिए प्रयुक्त शब्द है। हिमवंत जो है ये आपके बौद्ध धर्म के में कहा गया, बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। जो मानस खंड है आपका, ये कुमाऊं के लिए प्रयुक्त किया गया है। जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में को ऋग्वेद में देवभूमि कहा गया। उत्तराखंड को ऋग्वेद में देवभूमि कहा गया है। उत्तराखंड को ऋग्वेद में देवभूमि कहा गया है, जबकि पुराणों में इसे खसदेश या ब्रह्मपुर कहा गया है। पुराणों में इसे खसदेश या ब्रह्मपुर कहा गया है। और जबकि ब्राह्मण ग्रंथ में इसको, ब्राह्मण ग्रंथ के ऐतरेय में इसको उत्तर कुरु कहा गया है। किसको? उत्तराखंड को। उत्तराखंड के ब्राह्मण ग्रंथ के ऐतरेय में उत्तर कुरु कहा गया है। अगला है आपका, किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? भाबर क्षेत्र को, सल्ट क्षेत्र को, किच्छा क्षेत्र को या गढ़वाल क्षेत्र को? तो इसका आंसर है आपका सल्ट क्षेत्र। सल्ट क्षेत्र आपका पड़ता कहाँ है? ये अल्मोड़ा के अल्मोड़ा में पड़ता है। सल्ट क्षेत्र ये आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। तो 5 सितंबर 1942 को ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चला दी थी। 5 सितंबर 1942 को ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चला दी थी, और जिसमें गंगाराम और खीमादेव नामक दो भाई शहीद हो गए थे। और घायल चूड़ामणि और बहादुर सिंह भी कुछ दिनों बाद शहीद हो गए थे। और सल्ट की इस भूमिका के लिए गांधी जी ने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था। और आज भी 5 सितंबर को इस दिवस को मनाया जाता है। कुमाऊं के क्षेत्र को मनाया जाता है, इस दिन को मनाया जाता है। सल्ट को कुमाऊं का बारदोली किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और कब? 5 सितंबर 1942 को मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान पर मिला है? जो अशोककालीन शिलालेख है उत्तराखंड में कहाँ पर मिला हुआ है? श्रीनगर में मिला है, केदारनाथ में, कालसी में या देहरादून में? तो इसका सही जवाब है कालसी में। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कौड़ा आश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर है? यमुना, भागीरथी, अलकनंदा तथा मालनी। तो ये आपका मालनी नदी के तट पर स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? हरिकृष्ण रतूड़ी जो हैं, इनका नाम भी रतूड़ी होना चाहिए। इन्होंने गढ़वाल का इतिहास लिखा था। क्या लिखा था? गढ़वाल का इतिहास। जबकि बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास लिखा था। और शिव प्रसाद डबराल जी ने आपका कुमाऊं का इतिहास जो है वो 12 भागों में लिखा हुआ है। तो बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है। जो शिव प्रसाद डबराल जी हैं, इनको चारण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चारण। और चंद्र सिंह गढ़वाली एक सैनिक थे। तो 23 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था कि एक घटना हुई थी, जिसमें इनको निहत्थे पठानों पर गोली चलानी थी, जिसने जो इन्होंने मना कर दिया था। इसी कारण से ही इनका पद बहुत ऊंचा हो गया था, और इनको बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा इनका पद हो गया था।
तो चंद्र सिंह गढ़वाली को इसीलिए जाना जाता है। तो एक ही सैनिक है, तो बाकी सब आपके हरिकिशन रतूड़ी जी, बद्रीनाथ पांडे जी और शिव प्रसाद डबराल जी सब आपके इतिहासकार हैं। अगला है कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। ऑप्शन है ई गार्डनर, सर हेनरी रैमजेस, जी डब्ल्यू ट्रेल या फिर जे एच ट्रेटन। तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था ई गार्डनर, जो था कुमाऊं का पहला कमिश्नर था। कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय इसके समय में अल्मोड़ा था। इसी ई गार्डनर के समय में ही के समय में ही उत्तराखंड में पहला भूमि बंदोबस्त लागू हुआ था। तो ई गार्डनर थे, इन्हीं के समय में उत्तराखंड में पहला भूमि बंदोबस्त लागू हुआ था। अगले हैं आपके सर हेनरी रैमजे। सर हेनरी रैमजे जो थे आपके छठे कमिश्नर थे। कौन से कमिश्नर थे? छठे। और ये किसके भतीजे थे? लॉर्ड डलहौजी के भतीजे थे। इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। इन्हें जो रैमजे थे, इन्होंने 28 वर्ष तक यहाँ पर राज किया था। और 28 वर्ष के बाद यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नरी का पद खाली हो गया था। और क्या है उसके बाद, क्या है, अंग्रेजों ने इन्हें किंग ऑफ द कुमाऊं भी कहा था। अगले हैं आपके जी डब्ल्यू ट्रेल। जो जी डब्ल्यू ट्रेल थे, ये हैं आपके कुमाऊं के दूसरे जो थे कमिश्नर थे। कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे। इन्हें वास्तविक प्रशासन भी कहा जाता है। इन्हें वास्तविक प्रशासन भी कहा जाता था। अगले हैं आपके सर जे एच ब्रेटन। इनके समय को कुमाऊं का स्वर्ण युग कहा जाता था। और इनमें लूसी गठन जो भारत में जो गवर्नर चल रहे थे, वो उस समय थे, गवर्नर जो थे वो थे कमिश्नर जो थे उसमें भारत के कमिश्नर थे कौन? लूसी गठन के साथ मिलकर इन्होंने 12 वर्ष तक राज किया था। अगला है आपका चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। तो पौड़ी गढ़वाल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, अल्मोड़ा में। तो चांदपुर ये है आपका चमोली में। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविंद की पहचान की गई हरिद्वार में, काशीपुर में, या रुद्रप्रयाग में, या फिर श्रीनगर में। तो इसका आंसर है आपका काशीपुर में।